हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 4 जून को जो बिहार जुडिशरी प्री एग्जामिनेशन है उसको लेकर अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है तो जाहिर सी बात है अब हमको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। मैं सेशन में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एमसीक्यूज सॉल्व करें कि नहीं, कितने नहीं, कुछ नया पढ़ें कि नहीं, नया पढ़ें तो कितना पढ़ें, रिवीजन कितनी देर करें, और लास्ट 24 आवर्स स्ट्रेटजी हमारी क्या हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी है। अगर आपको जुडिशरी गोल्ड के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है जुडिशरी की, तो फिर आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन हैं, आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो इवनिंग में 5 to 8। अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जुडिशरी गोल्ड के ऑफलाइन बैचेस एमपी नगर जोन 2 भोपाल में भी अवेलेबल है। आप यहां पर ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कॉलेज जाते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं या आप जॉब करते हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से, अपने पेस, अपनी स्पीड पर करनी है, अपने टाइमिंग के हिसाब से, तो आप JG1 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और आप अपने पेस पर अपनी तैयारी जुडिशरी की कर सकते हैं। और सबसे खास बात, 2023 हमारा चल रहा है और समर 2023 ऑफर जुडिशरी गोल्ड का, जहां पर आपको सारे प्रोडक्ट्स पर 23% फ्लैट ऑफ मिलेगा। बट द डेट्स आर 29th, 30 एंड 31st। आप इन तीनों में से किसी भी डेट पर 23% फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर। चलिए अब शुरू करते हैं कि हमको किस हिसाब से अब प्रोसीड करना है 4 जून को जो हमारा एग्जाम है उसके लिए। सबसे पहले आपको फोकस करना है एमसीक्यूज पर। अगर आप 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको 7 से 8 घंटे सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व करने। अब आपको शायद समझ में आ गया हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंस कितना है। मैंने कहा कि जितना कम समय होता है आपको उतना ही ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़रूरी पार्ट जो आपके लिए है वो है एमसीक्यूज को सॉल्व करना। देखिए, जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हो तो 4 ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, आपका दिमाग चैनलाइज होता जाता है उतना ही ज़्यादा कि कौन से 3 गलत हो सकते हैं और कौन सा एक सही है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आना है ये हमें नहीं पता, बट प्री को निकालने की, प्री क्लियर करने की एक ट्रिक होती है। 3 गलत ऑप्शन अगर आपको पता है आप निकाल सकते हो, तो एक सही भी आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए अभी आपको 7 से 8 घंटे, अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो 7 से 8 घंटे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, नंबर 1। नंबर 2, ये बात ध्यान रखनी है कि एमसीक्यू इंक्लूड्स जो आपके पीवाईपीज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी आपको सॉल्व करने। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोबारा से उसको सॉल्व कर लीजिए। 2 बार हो चुका, तीसरी बार कर लीजिए। बट जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बात नंबर 3, कि जब मैं कहता हूं एमसीक्यू तो मैं आपको जीएस और लॉ दोनों के लिए कह रहा हूं। आपको सिर्फ लॉ पर ही नहीं करना या लॉ के ही क्वेश्चंस नहीं करना, आपको जीके के भी क्वेश्चंस बराबर उतने ही सॉल्व करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जीके वाले पोर्शन को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। ये सबसे की पॉइंट है जो अब आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, क्या कुछ नया पढ़ना है? द आंसर इज कोशिश करने की बहुत कम, मतलब 90 एंड 10 का आप रेशियो रख सकते हो जो आप पढ़ाई को समय दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 से 3 घंटे बचे अब पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ पर 90% टाइम जो है वो रिवीजन को देना है और 10% टाइम आपको कुछ भी नया पढ़ने को देना है। ठीक है, नए पर अब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये आप भी समझते हो कि आपने अब तक बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, आपने बहुत पढ़ाई कर ली है। अब नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ चुके उसको दिमाग में रिटेन करना है, उसको रिवाइज करना है।
और जब मैं लास्ट 24 आवर्स की बात करता हूं तो आपको लास्ट 24 आवर्स में तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना जिससे कि आपको थोड़ा भी टेंशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हो सकता है एग्जाम के पहले रात को सोए नहीं, ये नहीं करना। कुछ लोग एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारे दोस्तों से डिस्कशन कर रहे हैं कि मेरा इतना हो गया, तुम्हारा कितना हो। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कूल एंड काम रहना है। रात में कुछ भी नहीं पढ़ना, रात को अपनी पूरी नींद लेनी है, सेंटर में समय से पहुंचना है और दिमाग को बिल्कुल आराम से चैनलाइज करते हुए किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना है और आपको पेपर देना है। यही आपको अब इस पूरे 3-4 दिनों की स्ट्रेटजी रखनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।